चुनाव दर चुनाव विजेता की तरह उभरते देश के चौकीदार को देश की सबसे बड़ी त्रासदी क्यों नजर नहीं आ रही, इस पर खुलकर बात करने का समय आ गया है। आपको याद दिला दें कि पिछले एक दशक से सहारा सेबी विवाद की वजह से देश भर में सहारा के निवेशक और एजेंट तड़प तड़प कर मर रहे हैं। इस लड़ाई में सहारा प्रमुख सुब्रत राय की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर देश की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और गोदी मीडिया ने कभी गंभीरता नहीं दिखाया तो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता। हाँ, इस दौर में सहारा सेबी विवाद के बीच नकारात्मकता परोसकर सैकड़ों यूट्यूबर, दर्जनों घिसे पिटे वकील और अनगिनत अनसुलझे विश्लेषकों ने सोशल मीडिया पर अपनी दुकान खोल दी। सभी ने सिर्फ और सिर्फ सहारा को लेकर नकारात्मकता परोसा। किसी ने सहारा सेबी विवाद की सच्चाई सामने लाने की हिम्मत नहीं की। हैरानी की बात ये रही कि इन नकारात्मकतावादी गैंग के नकारात्मक और भ्रामक खबरों को लोगों ने हाथों हाथ लिया और उन्हें टीआरपी दी। लोग एक झटके में सुब्रत राय जैसे शख्सियत और सहारा इंडिया समूह द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को भुला दिया। इसमें सहारा से जुड़े कुछ एजेंटों की भी बड़ी भूमिका रही। इस पूरे प्रकरण में देश के जिम्मेदार मौन रहे और अंततः सुब्रत राय सिस्टम के आगे हार गए और खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गए। किसी ने कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से यह पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई कि सहारा प्रमुख की गलती क्या थी। क्या गलती थी सहारा से जुड़े 12 लाख एजेंटों, कर्मचारियों और 10 करोड़ निवेशकों की। गोदी मीडिया तब भी चुप रही जब शीर्ष अदालत ने यह माना कि सहारा सेवी खाते में सहारा ने तमाम प्रतिबंधों को झेलते हुए 25,000 करोड़ जमा करा दिए और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बड़े तामझाम से सहारा सीआरसी पोर्टल लॉन्च कर निवेशकों को पोर्टल के जरिए भुगतान करने का भरोसा दिलाया। गोदी मीडिया एक बार सिस्टम से पूछती कि जब सहारा ने 25,000 करोड़ सहारा सेवी खाते में जमा करा दिए हैं तो समूह का प्रतिबंध क्यों? समूह ने जब पैसे जमा करा दिए तो पेचीदगियों भरे पोर्टल के जरिए भुगतान क्यों सहारा के कार्यालयों से भुगतान करने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि आरबीआई के निर्देश पर समूह ने 75,000 करोड़ का भुगतान बेहद ही सुगमता से 2011 में किया था और शीर्ष अदालत ने एनओसी लिया था। मगर इस दौर में गोदी मीडिया खामोश रही। देश के बड़े बड़े पत्रकार इस दौर में चुप रहे। मोदी सत्ता को कटघरे में खड़ा करने वाले दिग्गज पत्रकारों में शुमार पुणे प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, अविशार शर्मा, अजित अंजुम, दीपक शर्मा सरीखे पत्रकार चुप रहे। इनका एक भी वीडियो सहारा सेबी विवाद को लेकर आज तक सामने नहीं आया। अपने वीडियो के जरिए देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर ये मोदी सत्ता को कटघरे में खड़ा करते हैं। इन्हें 12 लाख बेरोजगार नजर नहीं आते। शेयर मार्केट में निवेशकों के पैसे डूबने की खबरों को लेकर ये खूब चर्चा करते हैं, मगर सहारा के निवेशकों के मुद्दे पर ये चुप है। हिडन वर्क इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर ये न्यायपालिका से सवाल करते हैं, मगर सहारा मामले पर ये मौन है। सवाल तो इनकी निष्पक्षता पर उठेगी ही। यहाँ आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को रेस्क्यू कराने में देश का पूरा सिस्टम एकजुट रहा और सभी 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालकर सुर्खियां बटोरी। देश के प्रधानमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, देश की तमाम मीडिया इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बने, मगर सहारा इंडिया परिवार के 12 लाख मजदूरों के मामले में वही सरकारी मशीनरी और मीडिया पिछले एक दशक से मौन है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री चुप है? क्यों बड़े बड़े मीडिया समूह नकारात्मकता परोस रहे हैं? क्यों न्यायपालिका न्याय करने से घबरा रही है? क्यों सरकारी मशीनरी मौन है? भले चुनाव दर चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुतबा बढ़ता जा रहा है, भले सदन के भीतर और चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री सीना ठोक कर कहते हो कि मोदी है तो गारंटी है, मगर सहारा के निवेशक और एजेंट इसे अपने गाल पर तमाचा मानने लगे हैं। ये अलग बात है कि सहारा की बर्बादी की पटकथा तत्कालीन यूपीए सरकार ने लिखी थी, मगर अच्छे दिन की आस में सहारा ने अपना बसा बसाया साम्राज्य तबाह कर दिया और चौकीदार चुप रहा। इसकी टीम सहारा से जुड़े निवेशकों और एजेंटों को है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सहारा के निवेशक और एजेंट इसका बदला किस रूप में और कब लेते हैं। वैसे 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है। यही वक्त है सहारा के 10 करोड़ निवेशकों और 12 लाख एजेंटों के लिए कि वे अपनी ताकत का एहसास देश के प्रधान सेवक को करा सके। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि सहारा से जुड़े ऐसे वीडियो आप तक इसी तरह पहुंचती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।